सर्व देश के राजा हुए महाराज भीष्मक। भीष्मक की पुत्री का नाम था रुक्मणी, बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। राजनीति में फायदा लेने के लिए रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया, परंतु रुक्मणी जी भगवान से प्रेम करती थी। तो भगवान को पाने के लिए रुक्मणी जी ने अनेक प्रयत्न किए। एक ब्राह्मण को 7 श्लोकों का पत्र लिखा जिसमें अपने प्रेम का इजहार लिखा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर भगवान के पास आए। भगवान ने पत्र को पढ़ा, ब्राह्मण देवता का स्वागत किया और भगवान रथ पर आरूढ़ भये। पत्र में लिखा था, हे नंदनंदन सुनो, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपके चरणों में अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन हमारे भाई ने दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। सरकार, या तो हम विवाह करेंगे तो आपके साथ, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग देंगे। आप अगर हमें दासी रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो हे गोविंद, हमारे यहां एक परंपरा है, कन्या गौरी पूजन करने के लिए गांव के बाहर जाती है, तो आप आओ और जब हम गौरी पूजन करने गांव के बाहर आवे तो आप हमारा हरण करके ले जाओ, हरण कर लो हमारा। भगवान ने पत्र को पढ़ा तो भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के विदर्भ देश गए। इधर शिशुपाल, दमघोष पुत्र शिशुपाल बारात लेकर आ गया। तो रुक्मी ने अपने पिताजी भीष्मक महाराज से कहा, पिताजी बारात आ गई। इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, अब आ गई तो स्वागत करते हैं। पिताजी सगाई नहीं चढ़ा पाए थे, विवाह के पहले सगाई का सामान ले जाओ। तो भीष्मक महाराज सगाई का पूरा सामान लेकर के शिशुपाल के पास अपनी बेटी रुक्मणी की सगाई चढ़ाने जा रहे थे। तब तक किसी ने खबर दी कि नंदलाल भी आए हैं, द्वारकाधीश। तो भीष्मक महाराज ने सोचा, जब द्वारकाधीश आए हैं तो पहले इनका स्वागत कर लें, फिर सगाई चढ़ा दें। तो सामान लेकर के स्वागत करने गए तो जो साथ में सिपाही और मंत्री लगे थे, मंत्रियों को लगा कि यही दूल्हे राजा हैं। तो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, चढ़ गई नंदलाल की। सारा सामान ठाकुर जी के चरणों में। महाराज राजा बहुत नाराज हुए, ये क्या कर रहे हो, ये दूल्हे राजा थोड़ी है, ये तो द्वारकाधीश हैं। दूल्हे राजा तो जन्माष्टमी में अभी जो है शक्कर का सीरा पी रहे हैं, ये नहीं है दूल्हे राजा, उनके पास सगाई अलग। ये तो नंदलाल है, द्वारकाधीश है। भगवान मन ही मन बोले, ससुर जी ठीक रहा, नियम पूरा तो हो गया, वरना कल के दिन कहने को हो जाता कि सगाई बिना चढ़े ही विवाह हो गया। तो भीष्मक महाराज ने प्रार्थना की, महाराज पधारे हो तो कम से कम जरा नगर में सबको दर्शन देते हुए घर पधारो। भगवान बोले चलो। जहां नगर में घूमे तो भगवान वैसे ही सुंदर, ऊपर से ठाकुर जी तो हमेशा सजे बजे रहते। गांव वालों को, नगर वालों को लगा कि दूल्हे राजा शायद यही है। तो बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माताएं घर के बाहर निकल कर कहने लगी, वाह हे भगवान, जितनी सुंदर हमारी रुक्मणी बिटिया उतनी ही सुंदर दूल्हा मिला, वाह क्या कहना। तो किसी ने कान में आकर कहा, दादी माँ दूल्हे राजा ये नहीं है, दूल्हे राजा तो रायता पी रहे हैं अभी जन्माष्टमी में। बोले ये कौन है? बोले ये तो द्वारकाधीश हैं। हे भगवान, काश हमारी रुक्मणी बिटिया का विवाह इन्हीं के साथ हो जाता, कम से कम लेने के बहाने आते तो बार बार दर्शन तो हो जाते। तो भगवान धीरे से बोले, दादी मां चिंता मत करो, इस प्लाट पर हमारी ही रजिस्ट्री होगी, हम आते रहेंगे, आप चिंता मत करो। बीच में ठाकुर जी को याद आया कि हम तो यहां मस्त हैं, कहीं ऐसा ना हो देवी रुक्मणी जी पूजन करके चल जाएं तो सब जो प्लानिंग है फेल हो जाए। तो भगवान बीच में से ही बोले, अच्छा महाराज हमको बहुत जरूरी काम है, अब हम फिर कभी आपके घर आएंगे, अब तो हम आते जाते रहेंगे, अब आप चिंता मत करो, हमें अभी विदा दो।
भीष्मक महाराज समझ नहीं पाए। ठाकुर जी आए, इधर भगवान के आने की खबर बारात वालों को हो गई हो। बारात में जरासंध भी आया था। जरासंध तो पहले ही धोखा खा चुका था, क्योंकि भगवान को जब जरासंध युद्ध में हराने आया तो 35,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा आया था। उसने प्रण किया था कि ब्राह्मणों, इस बार अगर युद्ध नहीं जीते, 17 बार हार चुका हूं, 18वीं बार अगर नहीं जीते तो तुम सब ब्राह्मणों को मार दिया जाएगा। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान युद्ध हारे नहीं, युद्ध छोड़कर भाग गए। इसलिए भगवान का एक नाम रण छोड़ दास भी है। तो जरासंध भी आया था। जरासंध ने शिशुपाल के कान में कहा कि देखो भाई, ये द्वारकाधीश आ गया है। तो शिशुपाल बोले क्या गड़बड़ है? बोले ये आदमी जहां भी होता है वहां दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली होती है। बोले हम तो देखो भुगत भोगी है, तुम अगर चाहते हो कि कुछ गड़बड़ ना हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले जो लड़की है उसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। तो सिपाहियों को लगा दिया रुक्मणी मैया के पीछे। अंबा पूजन करने के लिए गौरी मैया के पास में रुक्मणी मैया सखियों के साथ आई। मां अंबा का पूजन करती, कहती मनुजा ही राच वो मिलहि शोभन, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीन, सने जानत रावरो, सने जानत रावरो, सने जानत रावरो। आहा। लेकिन जब तक रुक्मणी मैया पूजन करती रही तब तक यहां पर सिक्योरिटी बढ़ गई बाहर। रुक्मणी मैया ने तो पत्र में लिखा था कि एक भी व्यक्ति नहीं होगा, हम अकेले होंगे। बाहर जैसे ही निकली तो हे भगवान, इतनी सेना, अब हम कैसे पहचाने कि द्वारकाधीश कहां है? रुक्मणी मैया चिंता में पड़ गई। थोड़ी देर तो चिंता में रही, पर बाद में ध्यान आया वो जहां भी होंगे अलग होंगे, क्योंकि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। तो रुक्मणी मैया ने सोचा कि सुरक्षा तो बढ़ गई, पर हमारे ठाकुर जी जहां भी होंगे, आहा, दिखने में तो अलग हैं, सुंदर हैं, अलग दिखेंगे। तब तक रुक्मणी मैया की नजर रथ पर बैठे हुए हमारे कन्हैया पर पड़ गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जहां नजर पड़ी, भगवान मुस्कुराए, कहो देवी जी। रुक्मणी मैया भी बोली सरकार, मन ही मन मुस्कुराहट में बात हो गई। लेकिन ठाकुर जी इशारा करके बोले ये सेना युद्ध लड़वाओगे क्या? रुक्मणी मैया बोली सरकार, हम नहीं जानते कुछ। भगवान ने आंखों ही आंखों में कहा कुछ करो। तो रुक्मणी मैया ने क्या किया? जितनी सेना आई थी, रुक्मणी मैया, एक तो मैया है, ऊपर से सिंगार, तो मैया ने जितनी सेना आई थी सबकी तरफ मुस्कुराना शुरू कर दिया। जितनी सेना में सैनिक खड़े हुए थे सुरक्षा में, जहां रुक्मणी मैया ने मुस्कुराना शुरू किया तो सब सैनिकों को लगा कि हम बड़े सुंदर दिख रहे हैं। जब दुल्हनी हमारी तरफ मुस्कुरा रही, हम बड़े सुंदर दिख रहे, तो कोई अपनी कॉलर ठीक करने लगा, कोई हेयर स्टाइल ठीक करने लगा, कोई कपड़ा। एक बोला है देखो तो दुल्हन की चाल तो देखो क्या है। दूसरा बोला तुम चाल देख रहा, दुल्हन के बाल देखो। एक बोला बाल क्या देख रहे हो? सामने वो देखो घोड़े, घोड़े कितने सुंदर घोड़े हैं। चौथा बोला तुम घोड़े देख रहे हो, घोड़े पे बैठे वो घोड़े वाला नहीं दिख रहा कितना सुंदर है। पांचवा बोला कहां? रुक्मणी मैया मुस्कुराती जा रही, सब सैनिक झगड़ा गए, और तब तक धीरे धीरे रुक्मणी मैया रथ की तरफ बढ़ने लगी। भगवान ने हाथ दिया, ऊपर आ जाओ। जहां ऊपर आई तो पांचवा बोला अरे वाह वाह वाह, तुम घोड़े की कह रहे, जरा जोड़ी तो देखो कितनी गजब की है। छठवां बोला कुछ भी कहो नजर ना लग जाए। सातवां बोला यार कुछ भी कहो भैया, घोड़े के रथ बहुत बड़े, रथ के पहिया बहुत बड़े बड़े हैं। सब बढ़िया जो है प्रसन्नता करने लगे। आहा, भगवान इतना कह के लेके चले भी गए। सिपाहियों को कई मिनट बाद याद आया, दूसरे से बोले जो बताओ अपन खड़े क्यों हैं?
तीसरा बोला सुरक्षा में, चौथा बोला किसकी, पांचवा बोला दुल्हन की, छठवां बोला दुल्हन का है, सातवां बोला गई। अरे ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो, पकड़ो पकड़ो, ले गो ले गो। भगवान तब तक लेकर के जय जय सीताराम। बीच में सेना ने पकड़ लिया भगवान के रथ को। रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता लगा, जैसे ही सेना ने रोका, रोक करके युद्ध करने की तैयारी ही कर रहे थे, तब तक पीछे से आवाज आई, द्वारकाधीश भगवान की। दाऊ भैया सेना लेकर आ गए। और उस जमाने में सबसे ज्यादा आदमी किसी को डरता था तो दाऊ भैया को, क्योंकि उनका अगर हल मूसल उठ गया तो या तो सीधे धरती में या ऊपर। जहां लोगों ने सुना अरे दाऊ भैया आ गए, दाऊ भैया, दाऊ, सेना भग गई, आधी भग गई आधी बची। दाऊ भैया आए, बोले कहो कन्हैया। ठाकुर जी बोले जी भैया। दाऊ भैया बोले चुपके चुपके, हमें तो बता देते, क्या बिगड़ जाता, हम बढ़िया बारात रात लाते गाजे बाजे के साथ। ठाकुर जी नीचे सिर डाल के बोले अब क्या बताएं भैया, अब हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए। ठाकुर जी बोले कम से कम आपकी होने वाली बहुरानी के सामने तो मत डांटो, बाद में डांट लेना। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, जाओ तुम विवाह करो, हम अभी फ्री होकर आते हैं, सबको अभी चूरन चटनी चटाकर आते हैं। ठाकुर जी जो है रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारका आए। उधर दाऊ भैया युद्ध करते रहे। आहा, बड़ा आनंद छाया। इधर रुक्मणी मैया आई हो, तैयार हो रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मणी मैया को तैयार कर रही हैं सखियां, तो रुक्मणी मैया गा रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। कौन कौन कन्हैया की दुल्हन बनना चाहते, दोनों हाथ उठा लो। जय हो। अशोकनगर वालों तुम्हें एक बात पता है, पूछो क्या पूछो। इस कथा में केवल भारत के लोग नहीं आए, अमेरिका लंदन के लोग भी आए हैं। और आपको बताते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी एक मैया है लंदन वाली, जो यहाँ सामने बैठी पगड़ी बांधे हुए, ये हमारी ब्रिटिश मॉम है, ये लंदन में रहती हैं। अभी इन्होंने कथा करवाई थी लंदन में ही, और ये लंदन में रहती हैं। ये सिर्फ जो है भारत में इसीलिए आई हैं कि जितनी भी कथाएं हैं उन कथाओं में आनंद ले सकें। ये हमारी ब्रिटिश, मतलब वहाँ इंग्लैंड को ब्रिटिश कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटिश। ये हमारी माँ है, बड़ा प्रेम करती है हमारी मैया। आपने देखा होगा अभी बीच में हमारी मैया ने हमारी फोटो बनवाई, यहाँ पर दिखाओ जरा मैया, कैमरा पे करो जरा। इन्होंने वो क्या बोलते इसको, स्क्रैच, हाँ,
अद्भुत बात है। बहुत स्नेह करती हमारी माँ, बहुत स्नेह। सच में ये हमारी माँ है, कोई संदेह नहीं। बहुत एकदम जैसे वो होता ना बेटे के प्रति, खूब हमारी माँ प्रेम करती है। तो ये अशोक नगर का सौभाग्य है कि यहाँ विदेश से भी लोग कथा सुनने आए, और तुम लोग यहाँ रह कर के भी ठुमका नहीं लगा पा रहे हो। उठा लो दोनों हाथ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की अटल सुहाग की विधिया तो लगा दो, अटल सुहाग की विधिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाथ उठाकर सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। तो उनको उनको बुला के मेरे फेरे तो करा दो, उनको बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब रुक्मणी मैया को तो तैयार करवा दिया, ठाकुर जी को और सजा दें। कौन कौन झूमेगा? कोई प्यार से